सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी मोप अप राउंड में जिन भी कैंडिडेट्स का एडमिशन कंफर्म हो गया है उनको कॉलेज किस डेट से जाना है और क्लासेस किस तरीके से ज्वाइन करनी है, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा सैक वैक जो जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अपनी डिग्री मेजर करनी है माइनर करनी है, उसके लिए जो सिलेक्शन होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन वो कब करना है, साथ साथ जो ग्रुप्स होते हैं क्लास के ग्रुप्स होते हैं, साथ साथ जो कॉलेज में सोसाइटीज़ होती है वो किस तरीके से उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर होंगे वो सब उनको क्या क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और वो कब आपका जो वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कंफर्म हो गया है। एडमिशन कंफर्म का मतलब होता है कि आपकी जो फी पेमेंट है वो डन हो चुकी है। मीन्स अगर अभी तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आ रहा है तो अभी मतलब जो एडमिशन है वो हो तो गया बट बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। आपको फी पेमेंट का लिंक प्रोवाइड कर दिया और आपने जो फी पेमेंट है जो भी कॉलेज और जो भी कोर्स आपने चूज़ किया था वहाँ पर आपकी जितनी भी फी थी वो आपने पे कर दिया और आपके पास जो फी पेमेंट की स्लिप है वो आपके पास आ गई है, तभी आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कंफर्म माना जाता है। तो आपके पास फी स्लिप आ गई है तो मैं मान लेता हूँ आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म मींस बिल्कुल डन हो गया है। अब आपको कॉलेज कब से जाना है, जिस भी दिन आपकी फी पेमेंट हो जाए उससे नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मोप अप राउंड पहले से मतलब बहुत बाद में कराया है तो पहले से यहाँ पर जो क्लासेज है वो पहले से ही रनिंग में है, स्टार्ट हो चुकी है क्लासेज। 29 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई थी तो ऑन अराउंड 1 मंथ से भी ज़्यादा आपका मतलब कि स्टार्ट हो चुकी है क्लासेज, टाइम हो गया। तो आप किसी भी दिन अपना जो कॉलेज है वो ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट डेट यही रहेगी कि जिस भी दिन आपका फी पेमेंट होगी उससे नेक्स्ट डे आप अपना जो कॉलेज है जो क्लासेज है उनको ज्वाइन कर लो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर भी हो जाए। क्योंकि दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपके जो एग्जाम्स है वो भी स्टार्ट करा दिए जाएंगे, तो जल्द से जल्द अपना कॉलेज स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट डे का मतलब ये है कि मतलब अगर नेक्स्ट डे संडे पड़ रहा है तो संडे को नहीं फिर मंडे को आपको ज्वाइन करना होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर एकदम दिमाग में कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे संडे आ रहा है तो संडे को ही ज्वाइन करना है, तो जैसे कल मंडे है तो मंडे से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। देखो अगर फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आप अपना सिंपल एक बैग ले जाना और अपनी एक जो नोटबुक है रफ नोटबुक वो रख लेना। आप अपनी कोई बुक लेके जाना चाहते हो अपने कोर्स से रिलेटेड तो आप अपने पास वो रख सकते हो। फर्स्ट डे आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, यस फर्स्ट डे से आप क्लास ज्वाइन करो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। वैसे क्लासेस अभी रनिंग में है, फर्स्ट डे आप ज्वाइन नहीं करोगे, पहले दिन आप अपना कैंपस का टूर कर लो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिल लो, जो आपके क्लासेस के डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ें वो पहले दिन आप ये घूम सकते हो। और अपनी क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास में बैठ के पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। 1-2 दिन आप मतलब कि ऐसे घूम सकते हो। बाकी अपनी जो क्लास है वो जितनी जल्दी हो सके वो अपनी ज्वाइन करना, और जो नोट्स हैं और जो भी सारी बुक्स हैं वो जितनी जल्दी आप परचेज कर सकते हैं। देखो जो नोट्स है वो आपको टीचर ही प्रोवाइड करेंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप बोरो कर सकते हो। क्लास का जो CR होता है टीचर उसको मतलब कि जो फिजिकल नोट्स है वो प्रोवाइड करा देता है, उससे आप फोटोस्टेट करा सकते हो या फिर आप PDF फॉर्मेट ले सकते हो। बाकी जो बुक्स होती है वो अपनी लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो, या फिर जो मैक्सिमम बुक्स होती हैं वो स्टूडेंट्स मतलब डिफरेंट आपकी दिल्ली में बहुत सारी मार्केट्स है जहां से आपको बुक मिल जाएंगी, वहां से आप ले सकते हो। वैसे बुक्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है जो नोट्स है और 1-2 बुक अपनी लाइब्रेरी से पढ़ लो तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आप अच्छे से क्लियर कर दोगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है उसमें आप अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, वो भी मतलब कम से कम पढ़ाई करके। चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि कॉलेज में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो एक तो आपका बैग हो गया, रफ नोटबुक होगी और जाके अपनी डायरेक्ट अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अपना जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर डिपार्टमेंट में जाने के बाद अपनी क्लास में एक बार चले जाना, वहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस शीट है देख लेना। आपका नाम भी अभी मतलब मतलब अटैच नहीं किया होगा, जैसे आप फॉर्म फिल कर दोगे अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन को वो कैसे करना है भी बताता हूँ, उसके बाद आपका जो अटेंडेंस शीट है उसमें भी नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपका आधार कार्ड, फिर आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, फिर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, बेसिकली जो मार्कशीट होती है वही पासिंग सर्टिफिकेट अब आपका माना जाता है। और लास्ट में आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपने दिल्ली की किसी बाहर मतलब जो स्कूल्स हैं वहाँ से अपना जो अपनी क्लास 12th है वो पास की है तो वहाँ पर आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में भी, साथ साथ इनकी फोटोस्टेट जो है वो भी आपको लेके जानी है। ये आपको अपने बैग में रख लेने, जिस भी दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नोटिस बोर्ड पर आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर जो आपका जो कॉलेज है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। ऑफिशियल जो कॉलेज के ग्रुप होते हैं उसमें जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है फॉर मोप अप राउंड स्टूडेंट्स वो आपको पता चल
जाएगा। बाकी फर्स्ट डे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और मेन सबसे मेन है आपकी फीस स्लिप। फीस स्लिप आपको जरूर जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको आप प्रिंट आउट करा लेना। एंट्री भी आपकी उसी से होगी, जब तक आपको आईडी कार्ड नहीं मिल जाता तब तक आपकी जो कॉलेज में मेन गेट पे एंट्री होगी वो आपकी इस फीस स्लिप से ही होने वाली है। ये आपको फीस स्लिप दिखानी होगी, इसी के थ्रू आपकी एंट्री होने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। अब आपका जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो अपना जो भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो संस्कृत के डिपार्टमेंट अलग होगा, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट मतलब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो बीए प्रोग्राम तो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है। हर एक सब्जेक्ट का एक अपना डिपार्टमेंट होता है। तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ पर जो भी हेड होगा या फिर जो भी टीचर होगा आप उनको बताओगे कि मेरा जो एडमिशन हुआ है वो राउंड अप मतलब कि जो मोप अप राउंड था उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है और दिस इज माई एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप टीचर को दिखाओगे और आप उनको बोल दोगे कि मेरा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है मेरे को उसका जो फॉर्म है उसका लिंक प्रोवाइड करा दो। या तो आप टीचर को बोल सकते हो या फिर अपनी जो भी क्लास है, क्लास में आप जाओगे किसी भी आप स्टूडेंट से पूछ लेना कि क्लास का CR कौन है या फिर जो फॉर्म का लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको जो फॉर्म है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर जैसे ही आपका एडमिशन होगा वो आपके मेल पर भी आ सकता है। हो सकता है डायरेक्ट आपको मेल ही कर दिया जाएगा, या फिर कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट जाके मतलब HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए या फिर जो टीचर्स हो गए स्टूडेंट हो गए वहाँ पर बात करनी पड़ सकती है। तो दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना होगा, मेल भी चेक करते रहना अपना मेल बॉक्स। नहीं मेल पे आया तो किसी स्टूडेंट से या टीचर से जाके पूछ लेना। वहाँ पर अपने आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो करना होगा कि आपको सेक सब्जेक्ट में वैक सब्जेक्ट में क्या लेना है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आपको मतलब साइड में जैसे इन्वायरमेंट स्टडीज इस साइड में आपको पढ़ने होते हैं, जर्नल इलेक्टिव लाइक आपके सब्जेक्ट। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। साथ साथ मैंने इसके ऊपर भी आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट के आपके एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम, और कौन से सब्जेक्ट का सिर्फ आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और उसमें आप एक अच्छा स्कोर करके बहुत कम टाइम में एक अच्छा अपने CGPA बना सकते हो। तो वो वीडियो भी आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी आती है कि आपका मतलब कि कॉलेज मतलब कि नेक्स्ट डे से आपको जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो इस तरीके से रहता है। अब लास्ट आपकी आ जाती है कॉलेज में सोसाइटीज़। देखो कॉलेज में सोसाइटीज़ काफ़ी होती है, जैसे म्यूजिक की सोसाइटीज़ होती है, फोटोग्राफी क्लब होता है और आपकी डांस सोसाइटीज़ होती है, और भी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटीज़ होती है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर आप कॉलेज में जब जाओगे तो जो सोसाइटीज़ के ग्रुप हैं वो आपको अपने आप ही मतलब कि अप्रोच करेंगे। हो सकता है अपने आप ही अप्रोच करो, अगर अप्रोच करें, अगर उनको पता चल जाएगा कि जो मोप अप राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में आना स्टार्ट हो गया, अगर वो सामने से आपको अप्रोच नहीं करते तो आप भी क्या कर सकते हो, जो भी सोसाइटीज़ के जो हेड हैं, जो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सोसाइटीज़ है, सारा नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, या फिर जब आप कॉलेज ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जो भी सोसाइटीज़ के जो हेड है उनके पास जा सकते हो, जिस भी सोसाइटीज़ में आप ज्वाइन होना चाहते हो उनको बता सकते हो। फिर वो आपका एक जस्ट लाइक छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेंगे कि मतलब आपने आज से पहले कितना आपको कुछ एक्सपीरियंस है। लाइक आपको फोटोग्राफी में अगर जाना चाहते हो तो आपकी स्किल्स चेकआउट कर लेंगे, आपने इंस्टाग्राम पर कुछ पेज बनाया हुआ है तो वो चेकआउट कर लेंगे, या फिर आप मतलब कैसे फोटो क्लिक करते हो तो वो चीज़ें चेकआउट कर लेंगे। म्यूजिक में हो तो आपसे हल्का फुल्का म्यूजिक आपको मतलब कि सिंग करा लेंगे कि हाँ भाई गा के दिखा दो, तो उससे पता चल जाएगा कि उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट किस टाइप का आता है। वैसे कुछ इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे या फिर आप पास या फेल हो गए, तो वो बस अपनी मर्जी से एक हल्का सा रख लेते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी जो सोसाइटीज़ है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सोसाइटीज़ आपको जरूर ज्वाइन करनी होगी, किसी ना किसी सोसाइटीज़ में आपको जाना होगा। बाकी सोसाइटीज़ भी आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और इसमें मतलब इंटरेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपकी ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बाकी और भी चीज़ें आप सीखोगे। बाकी जो पूरा जो आपका 3 ईयर्स का जो प्रोग्राम रहने वाला है, किस तरीके से आप अपने कॉलेज में अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप नहीं सीख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कौन से होते हैं, बाकी आप कॉलेज के साथ साथ अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है और जरूर ऑन कर लेना। साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सबसे पहले मैं वहीं पर प्रोवाइड कर रहा था। बाद में फिर जो प्रॉपर वीडियोज़ है साथ साथ वो सारी जो बिल्कुल प्रॉपर एक वीडियो होती है वो भी आपको मैं हर चीज़ की प्रोवाइड कर यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू मोप अप। जो राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से उनका जो कॉलेज है वो स्टार्ट होने वाला है। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ।